जय हिंद। लोकसभा का महापर्व चुनाव चल रहा है और धनबाद जिला में 25 मई को चुनाव होना है, यानी आज 23 तारीख है। कल के बाद परसों जो है धनबाद जिला में चुनाव है। बहुत सारे मित्र, बहुत सारे भाई बंधु, बहुत सारे चाहने वाले, बहुत सारे गांव समाज के लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे या जानना चाह रहे थे कि इस बार धनबाद जिला से किसको सांसद बनाया जाए, धनबाद जिला का सांसद सबसे बेस्ट कौन साबित होगा, क्या देकर वोट करें, किनको जिताने से धनबाद जिला का चहुमुखी विकास होगा। तो मैं सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूं। और मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि मैं ना किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं, ना मैं किसी पार्टी से मेरा कोई मतलब है। मैं जो फैक्ट मेरे पास है वो सारा फैक्ट मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। बाकी आप लोग आकलन कर लेना कि मैं गलत बता रहा हूं या सही बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए, मोटा मोटी धनबाद जिला में कांटे का टक्कर जो है या रेस में जो है सांसद के रूप में 3 व्यक्ति हैं, 3 नेता हैं, 3 पार्टी हैं। पहला बीजेपी से है ढुल्लू महतो जी, पहला कैंडिडेट जो रेस में है वो ढुल्लू महतो जी हैं। दूसरा कांग्रेस पार्टी से है अनुपमा सिंह जी, और तीसरा जो जयराम महतो जी का पार्टी है उन्हीं का उम्मीदवार है मोहम्मद इखलाक अंसारी जी। तो ये मान के चलिए कि ये 3 के बीच जो है कंपटीशन होना है। लोग ये 3 में से किसी एक को चुनेंगे। तो सबसे पहला हम लोग बात कर लेते हैं जयराम जी का जो पार्टी का प्रत्याशी है धनबाद जिले से, इखलाक अंसारी जी के बारे में। ये है इखलाक अंसारी जी और ये धनबाद का प्रत्याशी है। जयराम महतो जी ने इनको टिकट दिया है और जयराम महतो जी का जो जितना भी प्रचार हो रहा है, चुनाव सभा हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा है युवाओं का। लेकिन इखलाक अंसारी जी का वैसा कुछ खास वजन धनबाद जिला में देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब सच बताएं तो लगभग धनबाद जिला, मैं खुद धनबाद जिला में ही रहता हूं, लगभग का कहना है कि रेस में भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत वोट जरूर लाएंगे। मुस्लिम है तो मुस्लिम का भी अच्छा खासा वोट इनको मिलेगा, लेकिन रेस में नहीं है। रेस में यदि कोई है तो 2 व्यक्ति हैं, एक है अनुपमा सिंह जी और दूसरा है ढुल्लू महतो जी। तो मैं ये दोनों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस पार्टी से जो प्रत्याशी हैं अनुपमा सिंह जी का। इनका साफ साफ कहना है पार्टी नहीं, प्रत्याशी देखकर वोट करें। ठीक है, तो एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्या लोकसभा का जो टिकट कांग्रेस पार्टी ने अनुपमा सिंह जी को दिया है, क्या टिकट मिलने से पहले आप में से कोई भी इनको पहचानता था? पहचानता छोड़िए, इनका नाम जानता था? तो जवाब मिलेगा नहीं। पार्टी देखकर नहीं, प्रत्याशी देखकर वोट करे। तो प्रत्याशी को तो कोई जानता ही नहीं था। पूरे धनबाद लोकसभा का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता है कि मैं इनको पहले से जानता। तो यहां पर तो ये सबसे पहले ही थोड़ा सा इनका नेगेटिव हो गया। ठीक है, दूसरा बात करेंगे दोनों का, ढुल्लू महतो जी का और अनुपमा सिंह जी का, दोनों का जो धनबाद के लिए मांग है वो लगभग सेम है, कॉमन एजेंडा है। इनका भी कहना है, ढुल्लू महतो जी का भी, कि धनबाद में जो प्रस्तावित एयरपोर्ट है जो बार बार लटक जा रहा है, बन नहीं पा रहा है, और धनबाद जिला का काफी पुराना मांग है कि धनबाद में एक एयरपोर्ट हो, वो हमेशा लटक जा रहा है। या तो यहाँ का सांसद का कमी के कारण लटक जा रहा है या झारखंड सरकार का कमी के कारण लटक जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मामला फंस रहा है। तो ढुल्लू महतो जी का भी कहना है कि धनबाद में हम एयरपोर्ट एकदम बनवा कर रखेंगे, हर हालत में बनवा देंगे। और अनुपमा सिंह जी का भी यही है कि हम भी एयरपोर्ट जो है धनबाद जिला में बनवाएंगे।
दूसरा, पॉल्यूशन के बारे में भी ढुल्लू महतो जी का यही एजेंडा है कि धनबाद में प्रदूषण का जो समस्या है उसको जो है सुलझाएंगे, कम से कैसे कम हो उसके लिए काम करेंगे। और अनुपमा सिंह जी का भी लगभग वही है। धनबाद जिला का ट्रेन के लिए भी दोनों का वही मांग है कि धनबाद जिला से ज्यादा ट्रेन दिलाएंगे। अनुपमा सिंह का भी वही है। मतलब लगभग रोजगार के मामले में भी धनबाद जिला में रोजगार ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लगे। ढुल्लू महतो जी का भी वही मतलब कॉमन एजेंडा लगभग, मतलब दोनों का एक तरह से एजेंडा कॉमन है। अब बात करना यही है कि दोनों में किसको चुना जाए। दोनों धनबाद का विकास करने के लिए बोल रहे हैं, दोनों एयरपोर्ट के लिए बोल रहे हैं, दोनों प्रदूषण का समस्या के लिए बोल रहे हैं, दोनों शिक्षा के लिए दोनों बोल रहे हैं कि सही शिक्षा होना चाहिए, सही इलाज होना चाहिए, दोनों का कॉमन है। तो अब इसमें से देखा जाए कि ये दोनों में कौन पूरा कर सकता है। और जो पूरा कर सकता है, जात पात धर्म का यहां कुछ नहीं आप लोग हम लोग का लेना देना है। जो पूरा कर सकता है धनबाद जिला का ये सब मांग, उसको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताया जाए। ऐसा नहीं कि मेरा जात का है तो हम देंगे, ऐसा नहीं। एयरपोर्ट बन जाएगा तो सभी का विकास होगा, सभी का फायदा होगा। पॉल्यूशन का समस्या का निदान होगा तो सबके लिए भलाई होगा, सबके लिए अच्छा होगा। हॉस्पिटल अगर बढ़िया बढ़िया यहां पर बन जाए तो सबको इलाज के लिए दूर नहीं जाना होगा। मतलब कुल मिला के हम लोगों को जात पात धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर धनबाद जिला का फायदा के लिए सोचना होगा कि किनको जिताया जाए। तो मैं एक दो को चीज दिखाता हूं ढुल्लू महतो जी के बारे में, एक दो पॉइंट दिखाता हूं कि देखिए हम लोग का जो धनबाद है कोलियरी क्षेत्र है, हर जगह बोरिंग नहीं हो सकता है। तो हर जगह जितना भी घरेलू मतलब घर को पानी मिलता है अधिकतर सप्लाई पानी से होता है। और गर्मी के दिन में क्या होता है कि सप्लाई एक हफ्ता बाद कभी कभी होने लगता है, कभी 2 दिन बाद, कभी 10 दिन बाद, कभी कभी हड़ताल के कारण बहुत लंबा दिन हो जाता है। तो इस पे जो है ढुल्लू महतो जी जो है स्पेशल जो है अपने बघमारा क्षेत्र के लिए, क्योंकि वो बघमारा के विधायक हैं, 3 बार के विधायक है, मतलब 14 साल से 15 साल अभी हो चल रहा है उनका विधायक रहते हुए, लगातार जनता उनको चुन रही है। कुछ तो बात जरूर है। यहां देखिए मैं उनका काम दिखाता हूं। अनुपमा सिंह का काम दिखाने के लिए ना आपके पास कुछ है ना मेरे पास कुछ है। एक काम कोई बता दीजिए जो अनुपमा सिंह जी की है, तो जवाब आएगा कि नहीं, 0। एक भी काम नहीं किए, क्योंकि इससे पहले तो नेता थे ही नहीं उनको, वो तो घरेलू महिला थी। अनूप सिंह जयमंगल सिंह का पत्नी थी। टिकट मिल गया तो अब नेत्री बन गई, नेता बन गई। लेकिन आज से पहले ना उनको भाषण देने का एक्सपीरियंस है, ना उनको कोई काम करने का एक्सपीरियंस है, ना अधिकारी से काम करवाने का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ओवरऑल हर चीज में 0 है। लेकिन हम बात करते हैं ढुल्लू महतो जी का कि वे कैसा काम किए हैं, कितना काम किए हैं, कितना पब्लिक के बारे में सोचे हैं। तो देखिए पानी का समस्या के कारण वो अपना एक जो है पानी का टैंकर जो है पूरा बघमारा क्षेत्र में घूरता है, यानी पानी के लिए भी अपने स्तर से पूरा प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ टैंकर ही, और भी पानी के लिए लगातार लगे हुए रहते हैं। उसके बाद गंगा गौशाला में इतना गौशाला वहाँ लिलोरी स्थान मंदिर के पास है, तो वहाँ जो है गोबर उबर का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, कहाँ फेंका जाए। तो उसके लिए ट्रैक्टर का जरूरत था, तो विधायक जी अपना फंड से ट्रैक्टर दिए। एम्बुलेंस, दर्जनों एम्बुलेंस उनका फंड से जारी है। उसके बाद जो जिसके बारे में कोई नहीं सोचता है उसके बारे में भी ढुल्लू महतो जी सोचे, 100 वाहन। इसका मैं इतना मतलब जितना तारीफ करूं वो कम है इस काम के लिए। बहुत सारे गरीब से गरीब लोग हैं जो कमाते खाते हैं और उनका मान लो कमाने वाला ही मतलब किसी तरह डेथ कर जाता है। अब उसको अंतिम संस्कार के लिए भी जो ले जाना पड़ता है ना, तो उससे गाड़ी वाले 2500, 3000, 5000 तक मांग करते हैं। और इसके लिए ये प्रॉब्लम को देखते हुए ढुल्लू महतो जी एक
100 वाहन जो है वो पूरा बाघमारा क्षेत्र में फ्री ऑफ कॉस्ट घुराते हैं। जो भी गरीब हो, किसी को भी घर में अगर कोई डेथ कर गया, एक फोन अगर चला जाएगा, गाड़ी तुरंत उसके पास पहुंच जाएगा। कौन जाति का है, कौन धर्म का है, कोई मतलब नहीं। उनका वोटर है नहीं है, कोई मतलब नहीं। मेरा एक मित्र है दीपेश चौहान, हम लोग बाघमारा विधानसभा में नहीं आते। बाघमारा विधानसभा से सटा हुआ है टुंडी विधानसभा, वहां से हम लोग आते हैं। तो हम लोग के क्षेत्र में भी अगर कोई गरीब डेथ कर जाता है, अरे अमीर है तो एक से एक गाड़ी तुरंत बुक कर लेते हैं, नगर निगम का भी गाड़ी मिल जाता है, या गाड़ी अपना भी गाड़ी तुरंत भाड़े पे मिल जाता है। अरे 2-3 हजार लग ही जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गरीब आदमी के लिए 2-3 हजार बहुत मायने रखता है, बहुत दिक्कत होता है उन लोगों के लिए। मैं खुद ये चीज देखा हूं। तो मैं कितने बार, मेरा आस पड़ोस के लोग भी अगर कोई डेथ कर जाते हैं तो जितना हो सकेगा मैं तो सहयोग करता ही हूं। मुझे भी तुरंत याद पड़ता है कि अरे ढुल्लू महतो जी का 100 वाहन है, तो मैं अपना मित्र दीपेश चौहान को फोन करता हूं कि देखो दीपेश भाई, विधायक जी को बोलो ना कि एक डेथ कर गया है, करीबी गरीब है, गाड़ी को भेजवा पाएंगे तो भेजवा दो ना। वो बाघमारा विधानसभा के लिए गाड़ी है, लेकिन दर्जनों बार गाड़ी को जो है हम लोग का क्षेत्र में भेजे, और 1 रुपया किसी से नहीं, तेल वगैरह कुछ नहीं। बस आपको गाड़ी में लोड करेंगे, लाश को गाड़ी में लोड करेंगे, लकड़ी उकड़ी कोयला वोयला जो है लोड करेंगे, लेलोरी स्थान जो है पहुंचा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दामोदर नदी जो बोकारो के नजदीक है वहां पहुंचा देंगे, जिसको जहां पर ले जाना है। मैं जितने भी झारखंड में विधायक हैं, मैं एकदम दावे के साथ बोलता हूं, कोई भी एक ऐसा विधायक नहीं होगा जो अपना क्षेत्र के लिए मुफ्त में 100 वाहन दिया होगा। इस काम के लिए तो मैं कायल हूं इनका, ठीक है। और एक चीज मैं फिर से बता दे रहा हूं कि मैं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे बाद में कमेंट करके कितना पैसा ढुल्लू महतो आपको दिया, तो मेरे बारे में अगर जानना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं अपने बारे में भी। मेरा धनबाद छोड़ो, पटना में भी पूरा हाउसफुल बैच चलता है। पैसा का हमको कोई दिक्कत नहीं है कि कोई हमको पैसा का लोभ दे के खरीद लेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, जो काम किया है उसके बारे में तो मैं बोलूंगा, और जो धनबाद का विकास कर सकता है उसके लिए तो मैं बोलूंगा। क्योंकि मुझे भी बहुत दिक्कत होता जब धनबाद में एक भी एयरपोर्ट नहीं है। दिल्ली जाना है अगर किसी काम से, या किसी काम से मुंबई जाना है तो बाई ट्रेन ही आना पड़ता है, या रांची उतरना पड़ता है, फिर बाई ट्रेन या बाई 4 व्हीलर, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारा चीज है, और मैं दिखाता हूं आप लोगों को, और मैं दिखाता हूं आप लोगों को कि क्या क्या ये सोचे हैं। इनके घर है चिटाही, पहले चिटाही नाम था, वहां एक इतना अच्छा सुंदर मंदिर बनाए हैं कि चिटाही धाम, अब वो जगह का नाम धाम हो गया। और पूरे धनबाद जिला का एक तरह से नंबर 1 कोई अगर तीर्थ स्थल अभी के डेट में बन गया है तो चिटाही धाम। इससे धनबाद जिला का भी नाम जो है काफी रोशन हुआ। तो सोच देख लीजिए कि एक जो है एकदम सुंदर मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर बनने से पहले बाघमारा क्षेत्र में एक सुंदर राम मंदिर बना दिए। मैं भी वहां दर्शन करने गया हूं, अपने पूरे परिवार के साथ भी गया हूं, और आप लोग को भी बोलूंगा कि कभी समय मिले तो जाके दर्शन करके आ जाइए, दिल खुश हो जाएगा आपका। अब आप लोग में से कोई बोलेगा सर ये तो फिर हिंदू का सपोर्टर है, तो ऐसा नहीं है, मुस्लिम भी कईयों हैं। अरे हिंदू से ज्यादा मुस्लिम इनका चाहने वाले हैं, क्योंकि ये जो समाज सेवा करते हैं ना, तो उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं। ये जितना हिंदू का है उतना मुस्लिम का भी है, ठीक है। मैं और भी बात, बहुत सारा काम दिखाता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इनके बारे में बोला जाता है कि रंगदार है, उसके लिए भी मैं बताता हूं, इनको करीब से जानोगे तब पता चलेगा। कहीं भी अगर एक्सीडेंट हो गया, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, किसी का मृत्यु हो गया, अगर इनको पता चल गया, ये वहां जाएंगे, धरना प्रदर्शन जो भी मांग करेंगे, थोड़ा आंदोलन करेंगे, और लड़ के या तो प्रशासन से
या तो कोई आउटसोर्सिंग कंपनी का मतलब गाड़ी से हो गया या किसी से हो गया, हाईवे से हो गया, तो कम से कम तो 5 लाख 10 लाख उसको मुआवजा दिलाएंगे ही दिलाएंगे। और क्विक, कितने बार जो है मेरा क्षेत्र में एक्सीडेंट हुआ है, मेरे क्षेत्र के विधायक नहीं है, हम लोग तुरंत बोले कि अरे देखो ना, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मुआवजा देने को तैयार नहीं है, कोई बोल रहा मुश्किल से 10-20 हजार मिलेगा, कोई उपाय नहीं है। तो उसमें से कोई बोला कि ये काम करो ना, चलते हैं ढुल्लू महतो जी को कांटेक्ट करते हैं या फोन करते हैं। इनके पास फोन चला गया, ये बोले तुरंत हम 5 लाख दिलवाते हैं, रुकवाते हैं, और ये आए 5 लाख देना पड़ता है। अब इनका डर से देता है चाहे जैसे देता है, मिनिमम 5 लाख वो भी। और अगर कंपनी है, आउटसोर्सिंग कंपनी के अंदर में कोई मजदूर का देहांत हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, या बीसीसीएल कर्मी है अगर कुछ हो गया, तुरंत नौकरी दिलवाते हैं। उसका बाल बच्चा को, आश्रित को तुरंत नौकरी, तुरंत मुआवजा दीजिए। और ये मतलब एक तरह से लड़ के हर चीज कर देते हैं। तो लड़ाकू छवि जिसका भी रहेगा उसको लोग रंगदार बोलते ही हैं, ठीक है। तो अगर आपका हक चाहिए या धनबाद जिला को अपना हक चाहिए तो लड़ाकू छवि वाला ही चाहिए। सीधा आदमी से, हम लोग जैसा आदमी सीधा आदमी से कोई अधिकारी को बोलोगे सुनवे नहीं करेगा। तो आपके हक के लिए लड़ने वाले। और एक चीज मैं बता दूं, आप लोग बोलोगे कि सर कई पिछले बार का भी सांसद तो बीजेपी से थे, क्यों नहीं एयरपोर्ट दिला पाए, क्यों नहीं रेलवे ज्यादा से ज्यादा रेल का डिमांड कर पाए या रेल मिल पाया धनबाद जिला को। तो देखिए यही तो अंतर है इनमें। इससे पहले वाले सांसद जो थे वो थोड़ा सा बुजुर्ग हो गए थे, बुजुर्ग होने से एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन होता है। इनके जैसा अगर विधायक बना तो ये लड़ के लेने वाले आदमी हैं, अपने क्षेत्र के लिए लड़ जाने वाले आदमी हैं। आप कभी भी, आप देखिए इनके बारे में अगर अंदर से नहीं जानते, इनसे कभी भेंट नहीं किए हैं, इनका घर जाइए, मेला लगा हुआ रहता है डेली। अभी तो चुनाव का वक्त है, वो छोड़ दीजिए, अंदीना भी कम से कम तो 100-150 आदमी इनका घर के पास मिलेगा सुबह सुबह, और सबका बात एक एक करके सुनते हैं, सबका प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके बाद एक और मैं बात बता दे रहा हूं आपको, शायद ही कोई नेता होगा, इलेक्शन में तो खर्चा सब कोई करते हैं, सब लोग पैसा बांटता होगा, लेकिन शायद ही कोई नेता होगा जो सालों कोई गरीब आया, मेरा बेटी का शादी है, जितना हो सके मदद उसको करेंगे। मेरा घर के बगल में जो है क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा था, बच्चा लोग ही करा रहा था, तो हम लोग से सहयोग लेने आया था, हम लोग जो सहयोग हुआ दिए, हम अपने तरफ से फुटबॉल दे दिए, तो मेरा मित्र अपने तरफ से टी-शर्ट दे दिया। तो उन लोग को जो है थोड़ा बड़ा प्राइज देना था, तो उन लोग में से कोई बोला कि चलो ना ढुल्लू महतो जी के पास। इन लोग ढुल्लू महतो जी के पास पहुंचा और बोला कि ऐसा ऐसा है, सहयोग चाहिए टूर्नामेंट के लिए। वो सीधे बोले कि कितना खर्चा है पूरा टूर्नामेंट का, जाओ पूरा हम दे देंगे। ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो हर चीज में, गरीब हो मजदूर हो, जिसके लिए खुद एक मजदूरी करते थे। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, जो खुद जीरो से उठा है वो जानता है सबका दर्द, सबका तकलीफ। ये खुद जो है खुद मजदूरी किए हुए हैं। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट अगर धनबाद में अगर अभी कोई है तो ढुल्लू महतो जी हैं। और ये भी आप सभी को भी पता है कि जीत भी रहे, जीत भी लगभग इनका तय है, क्योंकि इनके जो विपक्ष में है अनुपमा सिंह जी, उनको ना कोई जानता है, ना इससे पहले कोई पहचानता था। जानता क्या है तो हाँ, अनूप सिंह की पत्नी है। अनूप सिंह भी कौन है तो उनको भी ज्यादा लोग नहीं जानता था, राजेंद्र सिंह जी का बेटा है। इन लोग का स्ट्रगल जीरो है, इन लोग जमीनी स्तर पे कोई अभी तक नहीं है, लेकिन ये जो है अपने बदौलत है। हाँ, उनके अनुपमा सिंह जी का जो ससुर जी हुए स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी, उनका सभी कोई इज्जत करता है, वो जमीन से उठे थे। लेकिन इनका क्या पिताजी नेता थे, पिताजी विधायक थे कि माताजी विधायक थी, कुछ नहीं, जमीनी स्तर से।
और 3-3 बार विधायक, मामूली बात नहीं है, जनता बेवकूफ नहीं है जो बार बार इनको जिता रही है। तो उसीलिए धनबाद से खड़ा है। धनबाद के लिए सौभाग्य की बात है कि इस बार ऐसा लड़ाकू नेता मिलने वाला है धनबाद को। और मुझे तो ये भी उम्मीद है कि जितना इनका चाहने वाले लोग हैं, जितना इनका वॉलेंटियर है, जितना इनका ये रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे भी, और केंद्र में जिसका सरकार है या केंद्र में जिसका सरकार रहेगा उसको जिताने से धनबाद जिला वाले को फायदा होने वाला है। अब एयरपोर्ट वही दिला सकता है आसानी से जिसका केंद्र में सरकार हो। रेलवे का जितना भी मांग है धनबाद जिला से, डायरेक्ट ट्रेन दिल्ली के लिए तो मुंबई के लिए तो जहां भी मतलब अलग अलग ट्रेन, वही दिला सकता है जिसका केंद्र में सरकार बने। और ये तो लगभग को क्लियर है कि केंद्र में सरकार किसका बनने वाला है, लगभग सारे लोग जान रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि इस बार केंद्र का सरकार कौन बनने वाला है। तो जिसका केंद्र में सरकार बनने वाला है उसको जिताइए। और मेरा एकदम साफ साफ कहना है कि आप दोनों को अच्छा से तुलना कर लीजिए ना, एक काम देख लीजिए उनका और इनका काम देख लीजिए, क्या अंतर है। क्यों आप एक क्वेश्चन का जवाब आपसे मैं चाहूंगा कि आप अनुपमा सिंह जी को अगर वोट देंगी तो क्यों देंगी, क्यों आप लोग दे रहे हैं, एक कोई उसका आंसर, उनका क्या काम आपको पसंद आया। और अगर ढुल्लू महतो जी को नहीं दीजिएगा वोट तो क्या चीज के कारण नहीं दीजिएगा, क्या कारण है। तो लड़ने वाला नेता है और लड़ाकू नेता ही आपका क्षेत्र को आगे बढ़ा सकता है। धनबाद जिला में ऐसा ही नेता चाहिए, ठीक है। आप देख लीजिए जो गोड्डा के सांसद है निशिकांत दुबे जी, हर चीज धनबाद से खींच के ले गए। तेज तरार थे, थोड़ा दौड़ते थे, उनको मतलब आशीर्वाद था ज्यादा। मोदी जी भी उनको मानते थे, अमित शाह जी भी मानते थे, तो उनका काम सारा फटाफट हो गया। अरे यहां तक कि हम हमेशा पटना जाते रहते हैं गंगा दामोदर ट्रेन से, धनबाद से पटना, तो अब वो जो पटना पहुंच के सुबह पटना खड़ा रहती थी, फिर रात में वो खुलती थी। निशिकांत दुबे जी क्या किए, वो ट्रेन को फिर पटना से दुमका की ओर खींच लिए। अब महीना में 2-4 बार ऐसा हो जाता है जो दुमका से पटना आने में ट्रेन को बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, उसके कारण हम लोग धनबाद लेट से पहुंचते हैं। तो तेज तरार नेता होने से फायदा यही होता है कि कुछ भी अपनी ओर खींच सकते हैं, और वो क्षमता जो है ढुल्लू महतो जी में है, जो धनबाद जिला के लिए बहुत काम करवा सकते हैं, बहुत सारा चीज छीन सकते हैं। और भी अगर देखिएगा इनका एक भाई है, बड़े भाई हैं शरद दा सब लोग प्यार से बोलते हैं। मेरा मित्र का इनके प्रति बहुत ज्यादा सम्मान है। वो बोलते हैं कि विधायक जी तो मान लो बहुत बिजी रहते हैं हमेशा, तो उनका भाई शरद दा है, इनके पास में फोन मार देता है, एक बार में ही फोन उठाते हैं, जो कि बोलता है कि कम से कम एक दिन में कम से कम 1000 फोन इनके पास आता होगा। 1000 फोन तो उठाने का हम लोग का बस का बात नहीं है, लेकिन ये हजारों फोन उठाते हैं। और जो भी काम बोलेगा कि देखिए दादा ऐसा ऐसा बात है, या 100 वाहन का जरूरत है, या ये चीज का जरूरत है, या ये कुछ प्रॉब्लम हो गया, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, उसको मदद चाहिए या मुआवजा दिलवा दीजिए, ये तुरंत बोलेंगे भेज तो, जो ना हो जो। और मतलब पूरा परिवार, इनका पूरा परिवार जो है समाज के लिए लगा हुआ रहता है। आप कोई भी प्रॉब्लम लेकर इन लोगों के पास जाइए, आपका सॉल्यूशन होगा ही होगा। तो मैं कोई ना प्रवक्ता हूं ना प्रेस रिपोर्टर हूं, लेकिन जो मैं देखा हूं और जो धनबाद जिला के लिए हितकारी है, अब खुद मेरा भी घर धनबाद जिला में है, हर चीज धनबाद जिला में, मैं चाहूंगा कि जीत तो रहे ही, ज्यादा से ज्यादा वोट से जीते, ताकि इनको केंद्र में भी मंत्री पद में भी मिल जाए, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा ऊपर से अमित शाह जी भी बहुत मानते हैं, मोदी जी का भी सर पे हाथ है, राजनाथ सिंह का भी सर पे हाथ है। ये देखिए ये सब काम कौन करेगा, विधायक के हस्तक्षेप से बॉडी मुक्त, ये जल्दी का न्यूज है। कतरास में रानी बाजार के पास एक विद्यालय था, इनका टीचर है, तो इनका बड़े भाई थे, उनमें लगभग 14 लाख रुपए से भी ज्यादा इन लोग खर्च कर चुके थे।
उसके बाद देहांत हो गया, फिर भी 5-10 लाख या कुछ पैसा फिर भी मांग रहा था, बॉडी नहीं दे रहा था। विधायक जी तुरंत फोन किए, ढुल्लू महतो जी, तुरंत छोड़ना पड़ा बॉडी को। यहां देखिए, ढुल्लू ने वेलोर अस्पताल का बिल भरवाकर 100 को कराया मुक्त। कोई भी प्रॉब्लम गरीब से गरीब इनके पास पहुंच जाएगा, ये खाली हाथ नहीं भेजते हैं। हम तो बोले खेल के लिए हो या कोई भी प्रॉब्लम, इलाज कराने का प्रॉब्लम हो, कोई भी हॉस्पिटल में आप भर्ती हैं, आपको मदद करवा देंगे, सहयोग करवा देंगे, बिल कम करवा देंगे, माफ करवा देंगे, ठीक है, हर चीज में बढ़ चढ़कर सहयोग। ये देखिए मुआवजा, तो मतलब हम क्या बोले कि बगमारा छोड़िए ना, किसी को भी प्रॉब्लम रहता है, अगर इन लोग से हल्का से भी लाइन अप है, किसी से भी हल्का सा जान पहचान है, एक बार फोन करेगा उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरे घर के पास का एक के ऊपर जो है ना बिजली, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर से बिजली नहीं होता है, बिजली कड़का, और उस पर गिर गया, बजर हम लोग बोलते हैं, बजर गिर गया उस पर, बेचारा का एकदम दर्दनाक मौत हो गया, ठीक है, मेरा एकदम बगल का था। अब हम लोग जो है सोचे, अब एकदम गरीब परिवार, हम लोग सोचे कि अब क्या इसको कैसे क्या करें, कितना मुआवजा मिलता है नहीं मिलता है, जानकारी नहीं था। अपना मित्र हम दीपेश भाई को बोले कि देखो ना ऐसा सा बात, तुरंत उस शरद दास से बात किए, विधायक जी के बड़े भाई को, वो तुरंत बोले कि 4 लाख हम तुरंत दिलवाएंगे, तुरंत सरकार से 4 लाख रुपया का मुआवजा का है फंक्शन, हम तुरंत दिलवाएंगे, ये नहीं कि 6 महीने लगेगा, साल भर दिलाएगा, से हम आ रहे हैं। तो ऐसा लोगों को चुने। रहा बात रंगदार का, तो देखिए रंगदारों के डर से खालसा होटल बेच, एक तरह से जो भी लोग धनबाद गोविंदपुर आते थे ना, तो खालसा होटल में रुकते ही रुकते थे। जो भी उधर गुजरा, निरसा गुजरा, दुर्गापुर जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है, अगर धनबाद से गुजरा तो खालसा होटल के पास रुकेगा, खाना खाएगा, चाय पानी पिएगा ही पिएगा। देखिए रंगदारी लोग बार बार मांगा जा रहा था, बम मार दिया जा रहा था होटल के पास, लास्ट में लोग बेच बाच के चले गए। 40 साल से धनबाद जिला में थे। यहाँ देखिए रंगदारी की धमकियां से परेशान डॉक्टर समीर धनबाद छोड़ के चले गए, बोले धनबाद नहीं आएंगे। तो धनबाद में इतना ज्यादा रंगदारी पहले इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि यहाँ सीधा आदमी आके और चाहेगा कि इन लोगों को मैनेज करवा दे तो नहीं होगा। लोहा लोहे को काटता है। ढुल्लू महतो जैसा ही व्यक्ति से सारा यहाँ के धनबाद जिला का रंगदारी खत्म होगा, ठीक है। वो जैसे को जैसा, मतलब जो जिस दवाई से ठीक होगा उसको वैसा दवाई वो देते हैं। और एक घटना बता दीजिए कि आप कि कोई गरीब को प्रताड़ित किए हो, कोई गरीब उनके पास समस्या लेके गया, उसको सॉल्यूशन नहीं किए हो। तो और इनका पूरा परिवार लगा हुआ रहता है और ऊपर वाला के आशीर्वाद से इसीलिए आगे बढ़ भी रहे हैं। 3 बार का विधायक है। अब धनबाद जिला का उम्मीद नहीं था किसी को कि ढुल्लू महतो जी को टिकट मिलेगा, टिकट मिला। इनको देखा जा रहा है ऊपर से कि नहीं, इनमें है, समाज के लिए करने की कुछ भावना है। तो ओवरऑल मैं सारा बात आप लोगों को बता दिया। तो 25 तारीख को मतदान है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी लोग वोट करें। और आपको ये 3 में 2 में टक्कर है कांटे का, ढुल्लू महतो जी और अनुपमा सिंह जी। ये भी लगभग लोग को तय है कि जीत तो रहे ढुल्लू महतो जी। अब देखना यही है कि कितना ज्यादा बड़ा गैप से जीत रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे, ऐसा प्रत्याशी। हाँ, इनके जगह में अगर विपक्ष में अगर कोई वैसा धनबाद जिला का ही कोई वैसा व्यक्ति रहता तो सोचा जाता। कांग्रेस पार्टी ऐसा को टिकट दी है जो ना भाषण इससे पहले दी है, ना कभी पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं है। बताइए अगर वो जीत भी जाएगी तो क्या संसद भवन में क्या मांग आप लोगों के लिए कर देगी, क्या धनबाद जिला को डेवलप करा पाएगी। मेरा उनसे कोई विरोध नहीं, ना ढुल्लू महतो जी से मेरा पर्सनल जान पहचान है। हाँ, मित्र का मेरा जान पहचान है, तो वैसे मेरा मित्र बहुत सारा है जो अनूप सिंह जी का भी करीबी है। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना रहता कि भाई दोनों में बेस चुनना है तो सिंपल से चुन लेंगे भाई कि एक है जो जमीन से लड़के ऊपर उठा है,
एक है जो आज अभी तक दर्जनों काम कर चुका है, दर्जनों काम करने का एक्सपीरियंस है, और स्पेशली भाजपा का है, बीजेपी का है, और आप लोग को भी पता है कि सरकार तो केंद्र में भाजपा का ही बनने वाली है, मोदी सरकार ही आने वाली है। तो भाई उसी का पार्टी का जिताएंगे तो ज्यादा काम धनबाद के लिए करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि किसको वोट देने में प्रॉफिट है, कौन धनबाद जिला के लिए ज्यादा भलाई कर सकता है। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोग बोलने लगेंगे कि हम जो हैं बीजेपी समर्थक हैं तो ढुल्लू महतो का भक्त है। तो आप मेरा एक वीडियो देख लीजिएगा गिरिडीह वाला, पता चल जाएगा कि मैं बीजेपी का भक्त हूं कि क्या हूं। जो सही है उसका मैं सपोर्ट हमेशा करते रहूंगा। आप कमेंट करके अपना जरूर राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।